मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण
नारायणं। यहाँ गैस इतना बनता है कि छाती से टकराता है। 7 दिनों से 9 महीने हो भी गए। भगवान का धाम है, प्रणाम है लेकिन गैस की फैक्ट्री है। अनल चुल्ली संस्कृत में कहते हैं गैस को। नारायण सबका भला। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 53, 54, 55। ततो हरौ भगवति भक्तिं कुर्वत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियशूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नारायणम्। भगवान के भक्त प्रहलाद, जिनको प्रहलाद भी कहते हैं, अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए बोले, ततो हरौ भगवति भक्तिं कुर्वत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। दानवाः कहा। दानवो दनु की परंपरा में समुत्पन्न। कभी असुराः कहा, कभी दानवाः कहा, कभी दैत्याः कहा। कुल का परिचायक संबोधन। हरौ भगवती भक्तिं कुर्वत, कुरुत, भगवान हरि में भक्ति करो। भगवत भक्ति से समन्वित अपने जीवन को रखो, यह अभिप्राय है। ततः क्यों कहा? क्योंकि भगवान सुगमता पूर्वक केवल प्रीति मात्र से रिझ जाते हैं। और एक विचित्र तथ्य है, जानत प्रीति रीत रघुराई। विनय पत्रिका में तुलसीदास महाभाग ने एक अनुपम तथ्य उद्भासित किया कि भगवान प्रीति के विषय ही नहीं, प्रीति के आश्रय भी हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव इस तथ्य को बहुत ललित ढंग से प्रतिपादित करते थे। जीव कह सकता है, मान सकता है, भगवान परिपूर्ण हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम उनमें प्रीति करें, ठीक है, लेकिन वे हमारे प्रति प्रेम समन्वित हों, प्रीति करें, ये तो बहुत कठिन काम है। भगवान प्रीति के विषय तो हो सकते हैं, प्रीति के आश्रय कैसे हो सकते हैं? प्रेमास्पद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रदायक कैसे हो सकते हैं? प्रीति कैसे कर सकते हैं? अल्पक जीवों से उन्हें क्या लेना देना है?
नहीं जानत प्रीति रीत रघुराई। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, ब्रजवासी कहते हैं। भगवान छैल छबीले नटनागर प्रीति करने में भी आगे है। जो तू आवे एक पद में आऊँ, पद 4 पद 10 पद 7, जीवो मेरी और तुम एक पद बढ़ो, एक कदम डालो, मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक रहता हूँ। भगवान प्रेम करना भी जानते हैं, प्रेमास्पद ही नहीं, प्रेम के आश्रय भी हैं। आश्रय भी भगवान, विषय भी भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वस्तु स्थिति यह है कि भगवान की प्रीति हमारे प्रति है। कौन माता होगी जो पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम न करे। भगवान तो माता हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं, जीवन धन है, अंशी हैं। लेकिन जब हम भगवान को प्रेमास्पद बनाते हैं, प्रेम पात्र बनाते हैं, तब पता चलता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान प्रीति पात्र हैं और प्रीति के आश्रय भी हैं। ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवा। हे दानवो सहपाठियों, भले ही दैत्य वंश में हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, परंतु हरि भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु जो कि भगवान हैं, वे भक्ति के विषय हैं, पात्र हैं। उनके प्रति प्रीति होनी ही चाहिए। और स्वभाव से जो आत्मा के प्रति प्रीति है, वह प्रीति भगवान जब अवतार लेते हैं श्री कृष्ण आदि रूप में, विष्णु आदि रूपों में, उनके प्रति उलेरने की भावना होनी चाहिए। हरौ भगवती, भगवान हरि में प्रीति करो। आत्मौपम्यन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे, 53वां श्लोक। समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विद्यमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। आत्मौपम्यन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवद गीता का 6ठा अध्याय। यहाँ आत्मौपम्येन, सर्वत्र, सबको आत्मस्वरूप समझकर भगवत भक्ति के नाम पर किसी से द्रोह करना उचित नहीं। सब भगवान के अंश सरीखे हैं। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, देवता मनुष्य इत्यादि, सबको आत्मा के सदृश समझकर, अपने समान समझकर, अर्थात भगवान के ही हम लाडले प्यारे अंश हैं, अंश सदृश हैं, ऐसा समझकर। सर्वभूतात्मनीश्वरी, बहुत बढ़िया है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है। सदा भगवान का अस्तित्व है, कालकृत परिच्छेद से शून्य है। भगवान सर्वत्र हैं, देशकृत दिक्कृत परिच्छेद से शून्य है। सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सर्वोपादान सर्वरूप हैं, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सब दिन सुलभ हैं, क्योंकि कालकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त भगवान हैं, तो सब दिन सुलभ हैं। रविवार को अमुक पदाधिकारी सुलभ नहीं, छुट्टी पर हैं ऐसा नहीं, छुट्टी का दिन है। सब दिन सुलभ हैं। सब देशा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में भगवान न हो, अरब राष्ट्र में न हो, या मगह में न हो
अंग भंग कलिंग में न हो। सबहि सुलभ सब दिन, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। देशकृत परिच्छेद शून्य है तो सब देश में है। सबहि सुलभ वस्तुकृत व्यक्तिकृत परिच्छेद शून्य है तो हर वस्तु को हर व्यक्ति को भगवान सुलभ हैं, सर्वात्मा है, सर्वाधिष्ठान है। बहुत बढ़िया। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। तो एक प्रश्न उठा फिर ये क्लेश क्यों है हमको जब सुलभ ही हैं भगवान। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, भाव व्यक्त किया। सेवत सादर शमन कलेशा, आदर पूर्वक उनका सेवन करें, भजन करें, तब क्लेशों का शामक भगवान सिद्ध हो जाते हैं। यही बढ़िया। सबहि सुलभ सब दिन सेव सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। आस्था पूर्वक अपनत्व पूर्वक आदर पूर्वक भगवान का सेवन करें तो क्लेशों का ये शामक भगवान हो जाते हैं। हमने कहा था कि सामान्य और विशेष, सामान्य रीति से सबको भगवान सुलभ है, लेकिन और सबके हृदय में ही भगवान विद्यमान है, क्योंकि हृदय भगवान का भी व्यंजक संस्थान है। तो हृदय में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, शोक भी है। भगवान जो आत्म रूप से सबको सुलभ हैं, स्वप्रकाश हैं, उन्हीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक ये मनोविकार भी उद्भासित होते हैं। इसीलिए विशेष रूप से भगवान को प्रकट करने के लिए आस्था पूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। उदाहरण हमने दिया, सूर्य की रश्मियाँ हैं, तूल राशि को, रुई की ढेर को प्रकाशित कर देती हैं। सूर्य देव अपनी रश्मियों के द्वार से तूल राशि को उद्भासित कर देते हैं। प्रकाश प्रकाशक भाव बनता है, दाह्य दाहक भाव नहीं बनता। लेकिन आरसी शीशा सूर्यकांत मणि के माध्यम से जब सूर्य की रश्मियाँ अग्नि के रूप में अभिव्यक्त या स्फुरित होती हैं तब जला भी डालती हैं, दाह्य दाहक भाव भी बन जाता है। चित्त सामान्य जब विशेष रूप से स्फुरित होता है तब वह पापों का विध्वंसक होता है, अज्ञान अविद्या काम कर्म का विध्वंसक, मनोविकारों का विध्वंसक होता है। एक सज्जन ने आज प्रश्न किया था, बिना कामना के हम हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने कहा यह तो ठीक नहीं। गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे खर्राटे लेकर सोते हैं, न वहाँ काम की पहुँच है, न क्रोध की पहुँच है, न लोभ की पहुँच है, न मोह की पहुँच है, न शोक की पहुँच है। अपने जीवन से भी लाभ उठाने की क्षमता नहीं है ना। वह व्यक्ति क्या, मनुष्य क्या, जो 15 मिनट भी नित्य आत्मनिरीक्षण न करे, जो आत्मनिरीक्षण के बिना सो जाता है, मानो खो जाता है, मर जाता है। जो कभी आत्मनिरीक्षण करते ही नहीं, वो तो मरे हुए ही घूम रहे। हमारे व्यवहार से किसको ताप प्राप्त हुआ, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आजकल संवाद का लोप है, परिवार में भी कटुता है एक दूसरे से। समाचार पत्र पर हो तो पत्नी ने विष खा लिया, पति ने उसको मार दिया, पत्नी ने उसको मार दिया, घर में कलह। कलह क्या मतलब? संवादहीनता सब जगह है। व्यक्ति के जीवन में जब संवाद नहीं है तो परिवार में, पार्टी में, संस्था में कहाँ से संवाद की संभावना है। व्यक्ति अपने जीवन में ही संवाद विहीन हो गया है, संवाद कोई है ही नहीं। विनय पत्रिका गोस्वामी जी के द्वारा विरचित ग्रंथ है, उसमें संवाद का स्वरूप दिया गया है। कुछ समय निकालना चाहिए भगवान से संवाद के लिए, कुछ समय निकालना चाहिए मन से संवाद के लिए, कुछ समय भगवान की प्रार्थना करें और कहें मैं अपने बलबूते पर
मन को वश में नहीं कर सकता। आप करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सर्वतो भावेन मैं आपके पे समर्पित हूँ। कभी मन से संवाद करें, अरे मन भगवान के चरणों में रमो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि चित्त के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से, मनोयोग से हम भगवान का भजन करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन चित्त का कल्याण नहीं होगा क्या? विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त चिन्मात्र होकर भगवद रूप होकर शेष रहेगा। जो हमारी गति होगी वही चित्त की भी गति होगी, दोनों को लाभ है ना। चित्त का उपयोग भगवत भजन में करेंगे तो हमें तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो चित्त को क्या लाभ होगा? भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। विषय वासना से विनिर्मुक्त जो चित्त है वो चार खाने चित्त होकर, चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। च इकार ची तो संयुक्त चित्त। पहले हम लोग पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो अध्यापक एक होते थे, सब विषय पढ़ा देते थे, योग्य होते थे, और वो उर्दू में हिज्जय बोलते हैं, ऐसे पढ़ाते थे। च इकार जोर से नहीं बोलते, च इकार ची हम समझ जाते कि ह्रस्व है, तो संयुक्त चित्त ऐसे। अब वो एमए में भी ढंग के पढ़ाई नहीं है। चित्त चित्तम चिदिति जानीयात्, चित्त से तकार खींच लेंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चित्त स्वरूप हो जाएगा। चित्त में जो तकार है विषयाध्यास है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसके संस्कार विद्यमान हैं। जब वो विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त हो जाता है तो क्या है, वो भी चिन्ह मात्र ही हो जाता है। यह चित्त को समझावें, तू मेरा साथ देगा, मेरा तो उद्धार होगा, तेरा भी उद्धार होगा, जो पद मुझे प्राप्त होगा वही पद तुझे भी प्राप्त होगा, दोनों को लाभ है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। आत्मौपम्येन सर्वत्र। बहुत बढ़िया है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, पद्म पुराण। गीता, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हमको कोई सुख देता है तो सुख होता है, दुख देता है तो दुख होता है। ऐसे ही हम किसी के दुख में हेतु न बने, सुख में हेतु बने। हित का ध्यान रखते हुए, सबके हित का ध्यान रखते हुए व्यवहार करें, सबको सुख देने का प्रयास करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। मन वाणी कर्म से सबके हित का ध्यान रखते हुए व्यवहार करें, हमारा भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। बहुत बढ़िया। सर्वभूतात्मनीश्वरे, सर्वात्मा भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे जो भगवान हैं उनमें प्रीति हो। प्रीति तो है लेकिन भटक जाते हैं। परप्रेमास्पद तो भगवान ही सिद्ध होते हैं, लेकिन आस्थापूर्वक, अपनत्वपूर्वक, बुद्धिपूर्वक अन्यत्र जो बिखरी हुई प्रीति है उसको भगवान में ही समेट दें तो क्या हो जाए, बहुत बढ़िया। भवतारक हो जाए प्रीति।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये मारक हैं और तारक भी हैं। योग दर्शन के अनुसार पंच क्लेश हैं, पंचक क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन भगवान की प्राप्ति भी इन क्लेशों का अक्लिष्ट उपयोग करके हम कर सकते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्तियाँ हैं। योग दर्शन के अनुसार इनका क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार का उपयोग होता है। भव सिंधु में जिनके कारण हम पड़े हुए हैं, आनंद सिंधु में भी उनका सदुपयोग करके हम निमग्न हो सकते हैं। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। अविद्या का विषय भी हम भगवान को बना के तर सकते हैं। अस्मिता, मधुरी पुराहमिति भावनशीला कृष्णोहम, अस्मिता का विषय बना करके हम भव सिंधु से तर सकते हैं। राग, राग का विषय भव को न बनाकर भगवान को बना करके तर सकते हैं। तो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, अस्मिता और राग का उपयोग नहीं कर सकते भगवान के लिए, वे द्वेष और अभिनिवेश का उपयोग करके कर सकते हैं। अंतर क्या है? जीवन काल में उनको कष्ट मिलता है, देहत्याग के बाद आनंद ही आनंद है। भगवान से द्वेष करेंगे तो जब तक द्वेष करेंगे कष्ट मिलेगा। वो कष्ट क्या होगा फिर? कष्ट, द्वेष के विषय भगवान बन गए ना, तो वो जो आग, द्वेषाग्नि के द्वारा अंतःकरण के जितने कलमश हैं वो जल जाएंगे। राग करने पर तत्काल आनंद मिलता है, द्वेष करने पर, लेकिन भगवान को ही कदाचित द्वेष का विषय बना लें। वैर भाव सुमिरहिं वही निश्चर न तथा भक्ति योगे न। सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद ने कहा न तथा भक्ति योग है ना। भक्ति योग के द्वारा भी चित्त उतना समाहित भगवान में नहीं होता जैसा कि वैर के द्वारा। जो वैर द्वेष का विषय बन जाता है, वैर का विषय बन जाता है, बस उसी का चिंतन होता रहता है। भृंगी कीट न्याय से भगवान को येन के न प्रकारेण ध्यान का विषय बनावे। अभिनिवेश, उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मारीच इत्यादि, कंस इत्यादि। तो दुष्ट लोग हैं, वे भी द्वेष और अभिनिवेश इन दोनों का, वृत्तियों का उपयोग करके स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान का बहुत महत्व है। और सगुण निराकार से क्या द्वेष करोगे? और निर्गुण निराकार से द्वेष क्या करोगे? तो सगुण साकार भगवान, आर्य समाजी सज्जनों, जब भगवान सगुण साकार होते हैं तो क्या है, दुष्ट के भी तरने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। द्वेषास्पद भगवान बना लो, अभिनिवेशास्पद भगवान को बना लो। कदाचित रागास्पद, अस्मितास्पद, अविद्यास्पद भगवान को न बना सको तो द्वेषास्पद बना लो, अभिनिवेशास्पद बना लो। अभिनिवेश का अर्थ होता है देहात्म बुद्धि की प्रगल्भता के कारण देह के नाश की आशंका से आत्मनाश की भावना। लेकिन हम इसका अर्थ उसी शैली में करते हैं प्रकारांतर से। भगवान मुझे मारे बिना नहीं रहेंगे, कृष्ण मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। यह अभिनिवेश का स्वरूप है व्यावहारिक धरातल पर। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जब अवतीर्ण होते हैं विष्णु आदि के रूप में, तो भगवान विष्णु तो दृष्टिगोचर नहीं होते। जब वे ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तो मर्त्य लोक में भी दर्शन सुलभ होता है अवतार काल में। उनको जो द्वेष का विषय बना लेते हैं कंस आदि, वे भी तर जाते हैं। कोई भय का विषय बना लेते हैं, वो मारे बिना नहीं रहेगा। अभिनिवेश का विषय बना लेते हैं, वो भी तर जाते हैं। फिर क्या कहना, गोपी इत्यादि राग का विषय बना कर तर जाती हैं या तर गई हैं गोपियाँ। रागास्पद भी हो सकते हैं भगवान, अभिनिवेशास्पद भी हो सकते हैं, द्वेषास्पद भी हो सकते हैं, अस्मितास्पद भी हो सकते हैं। अविद्यास्पद कैसे हो सकते हैं?
तो मैंने कहा कि यशोदा आदि में लाला को कोई टोना न लग जाए, नज़र न लग जाए। पलने पर नहला धुला कर, बिल्कुल दूध दूध पिलाकर, मस्त मौला बनाकर, काजल यहाँ टीका लगाकर सुला देती हैं ताकि किसी की नज़र न लग जाए। बच्चों को यहाँ काले लगा देते ना। काले रंग में विशेषता है कि व्यक्ति की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसलिए गोरा चट्टा बच्चा भी हो तो यहाँ टीका लगा देते हैं। काला जो रहा है टोना टापर आदि का उपसंहारक है, इसलिए काला, उसमें भी मनोविज्ञान। सनातन धर्म में तो एक एक चेष्टा में मनोविज्ञान है। अब देखिए चुटकी बजाते या नहीं, अब इसमें कितना दर्शन आ गया। ये क्या है, जब जमाई लेते हैं व्यक्ति तमोगुण की प्रगल्भता हो जाती है शरीर में, ऐसे ऐसे करते हैं तो फिर क्या करते हैं, चुटकी बजाते हैं ये दोनों उंगल के। इससे क्या होता है, रजोगुण का उद्रेक हो जाता तत्काल। रजोगुण क्या करता है, तमोगुण का शमन कर देता है। फिर क्या कहते हैं, शिव शिव, उस रजोगुण के शमन के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं, वो भी शमित हो जाता है। अब एक एक में ये मुद्रा आदि का, चुटकी बजाने का भी कितना रस है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, इन सब का आलम्बन लेकर मुद्रा और ये दिग्बंध, ये सब का, ये सब तंत्र शास्त्र है। तंत्र शास्त्र क्या है, मुद्रा के माध्यम से, स्वर लहरी के माध्यम से ये ताली बजाते ना, करताली। तो एक एक मुद्रा में भी दर्शन शास्त्र सन्निहित है। तो हमने बताया ये दोनों उंगलियों को मिला लें। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के ये दो तक हैं 5 उंगलियां। कहाँ से बोल रहा हूँ, शुक्र रहस्योपनिषद। ये 5 जो उंगलियां हैं पंच तत्व के द्योतक हैं। इनमें ये 2 को मिला लिया, चुटकी बजा दी, तत्काल जीवन में आलस्य का पलायन हो जाता है, रजोगुण का उद्रेक हो जाता है। जमाई लेने से, हाफी जिसको कहते हैं उर्दू में, जमाई जिसको कहते हैं, आयु पर घातक प्रभाव पड़ता है। वो घातक प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति इस मुद्रा से चुटकी बजाते हैं। कहते हैं चुटकी ली इन्होंने, चुटकी बजाते हैं। इससे क्या होता है, तत्काल रजोगुण का उद्रेक होता है। जमाई लेने पर जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस पर ये पानी फेर देता है। उसके बाद रजोगुण को शांत करने के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं, शिव शिव। रजोगुण शांत हो जाता है भगवान नाम के प्रभाव से। तो हमने कहा कि सनातन धर्म की विशेषता है, इसीलिए व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि अस्पर हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकट जी मूल रतनते। भगवान व्यापक हैं, एक हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सद्घन चिद्घन आनंद घन हैं, निर्विकार ज्यों के त्यों हमारे आपके हृदय में सन्निहित हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि, बहुत दूर है ऐसा नहीं, व्यापक हैं तो हमारे हृदय में भी विद्यमान है। कोई विकृत हो जाते हों ऐसा नहीं। क्या अर्थ है, आकाश कहीं भी रहे तो भूत चतुष्टयकृत आघात से वह प्रभावित नहीं होता। तो भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है, निर्विकार ज्यों के त्यों यथावत। जैसे घटोदक में या घट में आकाश विद्यमान है, वो घटकृत मालिन्य, जलकृत मालिन्य, जलकृत स्निग्धता से अस्पृष्ट है। ऐसे भगवान निर्विकार होकर व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि अस्पर हृदय अक्षत अविकारी। फिर रोना क्या है, सकल जीव जग दीन दुखारी। बड़ी विचित्र बात है, दीपक तले अंधेरा। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप होकर हृदय में विद्यमान हूँ और मृत्यु जड़ता दुख से संतप्त हूँ। तो क्या अर्थ है, प्रकट करने की आवश्यकता, प्रकट नहीं है, प्रकट कीजिए। प्रकट करने का साधन क्या बताया,
आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इस श्रुति का वृहदारण्यक का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। भगवान को प्रकट करने के लिए उपाय क्या है? नाम निरूपण। नाम ही नामी का अभिव्यंजक होता है। निरूपण का अर्थ है श्रवण मनन। गुरुमुख से भगवान नाम का श्रवण कीजिए, उसके अर्थ को समझिए। रकार आकार मकार, ये राम कृष्ण शिव, ये सब नाम निरूपण। नाम जतंत निधिध्यासन। असकृत अभ्यासात, बार बार करने से क्या होगा? तो मैं मुजफ्फरनगर में था, उधर भांग के पौध बहुत होते हैं स्वाभाविक रूप से। तो नीचे के कक्ष में था, पीछे बाग। अगर हमको हरियाली इत्यादि दिख जाए, वन वाटिका दिख जाए, बस लिखने के पहले एक मिनट 2 मिनट आधा मिनट, तो फिर चित्त पूरा एकाग्र हो जाता है, तो कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो हम वो खिड़की की ओर बाग की ओर मुँह करके लिख रहे थे, बहुत साल पहले की बात। बुलाने वाले भी चल बसे और नए लोगों में उस ढंग की कोई चेतना नहीं। इतने महात्मा हो गए, कथावाचक हो गए कि कौन किसको पूछे, कौन किसको बुलावे। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति भांग के पौध के पास जाता है, यूँ यूँ करता है। उसके पत्ती लिए 10 पैसे। हमने सोचा कोई पागल होगा। तो एक व्यक्ति से कहा कि एक व्यक्ति बगीचा में आ जाता है और यूँ यूँ करता रहता है, पागल होता है? अरे नहीं महाराज, उसको गांजा का रूप देता है भावना। भांग को ज़्यादा मर्दन करने से क्या होगा? वो गांजा के रूप में परिणत हो। हमने कहा ठीक है, वो पागल नहीं है, पागल बनाने वाली सामग्री बना रहा है, पागल स्वयं नहीं है गांजा। हाँ, 2 महानुभाव मधुबनी से हरिपुर बक्सी टोल तक आ रहे थे, लगभग 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम से कम पैदल। दोनों तम्बाकू खाने वाले थे। वो संबंध से एक भतीजा लगते थे, एक चाचा लगते थे। चाचा जी ने कहा, आयु में कुछ ही अंतर। चाचा लगते थे, वो थे व्याकरणाचार्य बहुत अच्छे, भोलानाथ झा। उन्होंने कहा कि तम्बाकू पाने की इच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है। तम्बाकू पाने वाले जो भतीजा थे वो बहुत ऊंचे वैद्य थे, श्रीदेव झा का नाम था। उन्होंने यूँ लिया, अब कहा कि तम्बाकू पाना, तम्बाकू तैयार हो जाए तब तक जीवछ नदी गांव आ गए। अरे ये 4 किलोमीटर चले, तम्बाकू तैयार नहीं। उन्होंने कहा इतनी देर जो मर्दन किया है उससे तम्बाकू में इतनी दिव्यता आ गई है कि आप लीजिए चाचा जी, देखिए कितना आनंद है। भावना कहेंगे या नहीं? अब ये है, तो ये वैद्यक हो गए क्या? ये जो है न क्या, अमृत धारा, ये सब। और सेंट क्या चीज़ है? कितने पुष्पों से सेंट निकालते, इत्र कितने हैं। इसी प्रकार हेम्योपैथ की दवा भी में क्या है, इतने पावर। बायोकेमिक की दवा, इसका अर्थ क्या है? मिट्टी का भी सेंट है। हाँ, मिट्टी का भी सेंट बनता है। हाँ, ऐसे बनता है। मिट्टी की गंध है। जितने भी सेंट बनेंगे उसमें मिट्टी का तो योग होगा ही। गंधवती पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो जो उल्लास है उन्हीं में गंध होगा, तो गंधवती पृथ्वी है। गंध की क्या विशेषता है? जल तेज वायु तक संचार के द्वारा गंध पहुंचने में समर्थ। स्वतः पृथ्वी ही गंधवती है, लेकिन आकाश के बिना, आकाश तक उसकी पहुंच नहीं है। वायु तेज जल में अब गंध का संचार हो जाता है। जल में भी गंध का संचार हो जाता, जल स्वतः निर्गंध है, उसमें भी गंध का संचार हो जाएगा। अग्नि में कोई सुगंधित पदार्थ डाल दें। एक ने कहा, क्या नाम है इनका, सुरेश जी, मोटे से कोई आए थे, ऐसे चंदन की लकड़ी में लाकर दूंगा कि जब आप घिसेंगे तो पूरा कमरा सुगंधित हो जाए। शायद वो दे कभी। आप जो घिस रहे हैं उसे पूरा कमरा सुगंधित नहीं है ना। ऐसा चंदन का ला के दूंगा कि घिसेंगे पूरा कमरा सुगंधित हो जाएगा।
हमने क्या संकेत किया? इसी का नाम भावना। पहले मैंने बताया भावना की विशेषता क्या है जी? त्याज्य को भी ग्राह्य बना देना। नींबू के अचार का नाम लिया था ना, बर्फानी बाबा पांडे जी हैं, बर्फानी बाबा हैं। उनके शरीर से इतने दिव्य हिमालय जैसी शीतलता निकलती है, उसके शमन के लिए का राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र में दोपहर में ऊनी स्वेटर पहन के फिर अंगीठी के पास बैठते हैं, तब जाके उस शैत्य का शमन होता है। इसलिए उनका नाम है बर्फानी बाबा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि भावना की प्रगल्भता से नींबू का अचार, नींबू का अचार क्या है? नींबू छिलका को हम लोग फेंक देते हैं रस निचोड़ के, अचार बनाने की प्रक्रिया से फिर वो छिलका भी ग्राह्य बन जाए या नहीं? भावना की प्रगल्भता से। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु मनुस्मृति, यह वचन मनुस्मृति का है। भगवान शंकराचार्य को बहुत पसंद, अपने भाष्यों में उद्धृत करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव तो प्रायः 2-4 प्रवचन करें तो उसमें इस वचन को अवश्य उद्धृत करते थे। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की प्राप्ति होती है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण ब्रह्मभाव भावित होकर ऐसे दिव्य हो जाते हैं कि ब्रह्म के सत्ता चित्ता प्रियता के अभिव्यंजक हो जाते हैं, भवतारक हो जाते हैं। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, ब्राह्मी तनु का अर्थ ब्रह्म साक्षात्कार के अनुकूल बल और वेग से संपन्न शरीर, दिव्यता। तो क्या हुआ? अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा अंगन जीवन में दिव्यता का संचार होता है। व्यष्टि को समष्टि में मिलाने से ही अपार क्षमता की प्राप्ति होती है। शरीर में जितना अंश है पृथ्वी का, नहीं तो यही घुटने तक पृथ्वी मान लें, कटि प्रदेश तक जल मान लें, ऐसे उधर तक तेज मान लें, यहाँ तक वायु मान लें, फिर आकाश मान लें। कल्पना करके पार्थिव अंश को पृथ्वी में, वारुण अंश को जल में, तेजस अंश को अग्नि में, वायव्यांश को वायु में और नाभिक अंश को नभ में मिलाने से व्यष्टि की समष्टि रूपता का ध्यान करने पर क्या होता है? चिंतन करने पर दिव्यता का संसार होता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? अव्यक्तोपनिषद, बहुत छोटी सी उपनिषद है, 1 पृष्ठ की है, लेकिन केवल उसको आत्मसात कर ले तो एटम बम से भी अधिक शक्ति व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। प्रहलाद जैसा व्यक्ति बन सकता है। अव्यक्तोपनिषद। भगवान प्रथम अव्यक्त कौन है? भगवान। माया शक्ति से समन्वित सच्चिदानंद तत्व का नाम महेश्वर भगवान है। एक है परमात्मा तत्व, एक है महेश्वर तत्व, एक है दत्तात्रेय। उपनिषद के अनुसार निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, इनको जान लेने पर व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। तो हमने कहा बहुत ऊंची बात है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन देहेंद्रीय प्राणांतकरण में भी दिव्यता का संचार कर सकते हैं। अव्यक्तोपनिषद में लिखा है, हिरण्यगर्भ जिनको ब्रह्मा या प्रजापति कहते हैं, प्रथम अभिव्यक्त हुए महासर्ग के प्रारंभ में। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य योनि। उन्होंने कहा मैं प्रथम व्यक्त हूँ, लेकिन अपने उद्गम स्थान का मुझे दर्शन नहीं हो रहा है।
मेरा उद्गम हुआ है तो किसी से अवश्य हुआ होगा, वह व्यक्त ही होगा। मैं प्रथम व्यक्त हूँ, मुझे व्यक्त किया गया है, मैं व्यक्त हूँ। मैं अपने उद्गम स्थान से पूछता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। आकाशवाणी हुई, क्या हुई? अपने तुझ में जितने व्यक्त सन्निहित हैं क्रमशः उनको अभिव्यक्त करो, यही तुम्हारा दायित्व है, इसलिए मैंने तुम्हें व्यक्त किया है। तुझ में जितने व्यक्त सन्निहित हैं, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कौन है? ब्रह्मा जी। सर्वभूत घनात्मक तुम में जितने व्यक्त सन्निहित हैं, दिव्य दृष्टि से निहारो, क्रमशः उनको अभिव्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा असमर्थ हूँ, तो कहा ठीक है, असमर्थ तो तुम हो, सामर्थ्य की निष्पत्ति के लिए साधन बताता हूँ। बहुत बढ़िया। गीता का 4वां अध्याय पुरुष सूक्त भी यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। क्या कहा? तुम जो प्रथम व्यक्त हो, अपने को हवनीय द्रव्य मानो, भावना करो। मुझ अव्यक्त रूप अग्नि में भावना के द्वारा अपने को होम दो। इससे क्या होगा? कारणोपाधिक हो जाओगे तुम, हो तो कार्योपाधिक। भावना की प्रगल्भता से तुम कारणोपाधिक हो जाओगे। उसके बल पर तुम इतनी दिव्य दृष्टि प्राप्त करोगे कि तुझ में जो कुछ आकाश आदि व्यक्त होने योग्य पदार्थ हैं, वो निर्विशेषता सविशेषता की दृष्टि से क्रमिक सविशेष प्रकट होते जाएंगे, उनको रचने में समर्थ हो जाओगे। अव्यक्तोपनिषद। ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार की धारणा की। एक विचित्र बात है, ज्ञान कांड में जब ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ होता है ज्ञान निष्ठा। उपासना कांड में जब ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तब ज्ञान का अर्थ होता है उपासना की निष्ठा। कर्म कांड में जब ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तो कर्म की निष्ठा, निष्ठा पर्यवसायी बोध होना चाहिए, तब फलप्रद होता है। बुद्धियात धृति गृहीतया, यहाँ धृति शब्द का प्रयोग है। बुधा भाव समन्विता, भाव शब्द का प्रयोग है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः। बुद्धि के भावना धृति के योग से निष्ठा का रूप देना चाहिए। तो क्या हुआ? सदा तद्भाव भावितः, उन्होंने चिंतन किया मैं हवनीय द्रव्य हूँ और अग्नि स्वरूप कौन है? अव्यक्त। अव्यक्ताग्नि में अपनी प्रथम व्यक्त स्वरूप को भावना की प्रगल्भता से होम दिया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? ब्रह्मा जी में इतनी योग्यता आ गई कि वे क्रमशः सब शेष पदार्थों को रचते गए। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, कर्म के फलस्वरूप उनको जो जो शरीर मिलना चाहिए था सब देने में समर्थ हुए। यह सब तो ये बहुत दूर तक कथा चली गई। आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे, यह कहा सर्वभूतात्मनीश्वरे। सर्वात्मा भगवान है, सर्वभूतात्मा है। और ईश्वरे का अर्थ हुआ सर्वशक्तिमान है। ऐसे भगवान की भक्ति करो। भजनीय कौन है? सर्वात्मा हो, सर्वशक्तिमान हो, वही भजनीय है। सर्वात्मा हो गए निर्गुण निराकार, और ईश्वरे का सगुण निराकार। विष्णु कह दिया तो सगुण साकार भी हो गए, व्यापनात् भी हो गया। विष्णु शब्द तीनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। विष्णु का अर्थ निर्गुण निराकार परमात्मा, विष्णु का अर्थ सगुण निराकार परमात्मा, विष्णु का अर्थ सगुण साकार परमात्मा। तीनों रूप जो परमात्मा का है उसके लिए विष्णु शब्द का प्रयोग हो जाता है।
आज यह अध्याय पूरा हो जाए तो बढ़िया है। दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रिय शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगा पाप जीवा सन्ति ह्यच्युतातां गताः। अब कहा, सबसे पहले दैतेया कहा, अरे हमको तो आपने कहा दानवा धनु से, और दैत्य दिति से धनुज हो, दैत्य हो, असुर हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, स्थावर जंगम प्राणी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और अंत्यज हो, कोई भी हो, ब्रह्मा जी से लेकर पहले कहते थे, क्या कहते थे, ग्वाल पर्यंत अब कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सबसे ऊपर वो मनुष्यों में सबसे ठीक है, ग्वाले पर्यंत। पशुओं को चराते चराते बुद्धि वैसी हो जाती है, इसीलिए बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ उनको और मंद बुद्धि में इनको लेते थे। और वैसे ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत ये भी कहते हैं। दैत्या, दैत्य घटना घट चुकी है इसलिए कह रहे, दैत्य भी भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, यक्ष भी, राक्षस भी भगवान को प्राप्त हो चुके पूर्व कल्प में, इस कल्प में भी। स्त्रियां भी भगवान को प्राप्त हो गई, शूद्र भी भगवान को प्राप्त हो गए। और यहाँ है ब्रजौकसा, ब्रजवासी गोपालक अहीर भी भगवान को प्राप्त हो गए। ब्रजौकसा गोपालक अहीर भी भगवान को प्राप्त हो गए। खगाह पक्षी भी भगवान को प्राप्त हो गए। मृगाह मृग भी भगवान को प्राप्त हो गए। पाप जीवाह पापात्मा पाप जीव पापी जीव भी भगवान को प्राप्त हो गए। यच्युतताम गता संति, यच्युतताम गता अच्युत भावापन्न हो गए, बिल्कुल भगवत तत्व को प्राप्त हो गए। अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया। अच्युतताम गता, श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग है। तीनों बार अर्जुन के मुखारबिंद से ही अच्युत शब्द निकला है। भगवान के बोलचाल का नाम अच्युत नहीं था, श्री कृष्ण था, कन्हैया था, ये सब। लेकिन अर्जुन को अच्युत नाम बहुत प्रिय था। वाणी का प्रारंभ, वाणी का अंत, विराम, वाणी को मध्य में 3 जगह अर्जुन ने 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। स्वचक्षु संपन्न, दिव्य चक्षु संपन्न, ज्ञान चक्षु संपन्न। गीता में अर्जुन के 3 भेद आ जाते। अर्जुन एक, लेकिन मनोगति को लेकर 3 अर्जुन। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, और ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। 3 प्रकार के अर्जुन हैं। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत गत। यह तो अर्जुन ने सबसे पहले भगवान को क्या कहा, सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। लगता है कि भगवान को आज्ञा दे रहे, लेकिन अच्युत कहकर सिद्ध हो गया कि मैं आपके स्वरूप महात्म्य को जानता हूँ, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। जस काछिए तस चाहिए नाचा, आप अच्युत हैं। अच्युत कहकर ही वाणी का विन्यास किया। एकोऽथवाप्यच्युत, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन का वचन है गीता में 11वां अध्याय देखें। अच्युत और नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, वाणी को विराम भी दिया अर्जुन ने तो अच्युत कहकर। बढ़िया, वाणी का विन्यास भी अच्युत कहकर, वाणी को विराम भी दिया तो अच्युत कहकर, मध्य में भी अच्युत,
3 बार ही गीता में अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है, तीनों बार अर्जुन ने किया है। अर्जुन के 3 भेद हो जाते हैं, स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन और ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। इसका अर्थ है कि किसी का मनोबल गिराना संभव नहीं, उचित नहीं, उचित ही नहीं। दैत्या यक्ष रक्षांस स्त्रिया शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगा पाप जीवा संत ही अच्युतताम गता। पूर्व कल्पों में, इस कल्प में अब तक अच्युत भाव को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए हैं। दैत्य भी, यक्ष भी, राक्षस भी, स्त्रियां भी, शूद्र भी, वनवासी भी, ग्वाल बाल भी, खग भी, ये सब तो हो गए मनुष्य शरीर में। इधर खग भी, मृग भी, और जो अधोगति को प्राप्त पामर हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, वो सब भी भगवान को प्राप्त हो गए हैं। तो किसी प्रकार यह मत सोचो कि दैत्य कुल में उद्भव होने के कारण भगवान हमको नहीं मिल सकते। आगे 55वां श्लोक कथावाचक लोग प्रायः बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, चर्चित है। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतावानेव, एतावानेव, एतावानेव। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत में जितने बार एतावानेव से श्लोक का प्रारंभ है, सबको संकलित करके बोल देते थे, बहुत बढ़िया। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। इस संसार में मनुष्य जीवन का सबसे उत्कर्ष स्वार्थ, एकमात्र परमार्थ क्या है? इतना ही है ना। एकांत भक्तिर गोविंदे, गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। गोविंद भगवान गोविंद की, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ले। इंद्रियां हैं, इनके संरक्षक भगवान हैं, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के नियामक भगवान हैं, गोचारण लीला करते हैं। और हम जो गोकल्प हो गए हैं, हम सब जीवों के भी परम आराध्य होने के कारण भगवान का नाम गोविंद है। स्वार्थ परस्मृता, सबसे स्वार्थ, स्व अर्थ, अपना वास्तविक स्वरूप जो है वही स्वार्थ है, वो भगवान है, उनका भजन करें। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। सर्व सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। भगवान सर्वगत हैं, भगवान सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं, सर्वगत हैं, सबके हृदय में विद्यमान हैं। सर्वगत, सर्वत्र तदीक्षणम, जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहीं वहीं भगवान प्रकट हो जाए। भगवान का दर्शन अस्थिभात प्रिय रूप से भगवान हर नाम रूप में विद्यमान है। लोटा है, जैसे ताम्र धातु के बिना लोटा या जलपात्र यह नहीं बना है, ऐसे ही अस्थिभात प्रिय होकर भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। नाम रूप के ओट में अस्थिभात प्रिय होकर जो भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, उनका ईक्षण करे। जहाँ जाए दृष्टि वहीं भगवान की अभिव्यक्ति हो जाए, वहीं भगवत दर्शन हो जाए। तो फिर क्या होगा? लोग कहते स्वप्न में भी भगवान दिखते नहीं। अब वो क्या कहेगा? भगवान के बिना कुछ दिखता ही नहीं, भगवान ही भगवान है। भव का दर्शन पहले होता है या भगवान का दर्शन, या दोनों का साथ साथ दर्शन होता है? ताम्र पात्र का दर्शन पहले होगा या ताम्र धातु का? आदित्य बोलेंगे क्या? हाँ बढ़िया, भाई वेदांती है, बढ़िया, ठीक का। ताम्र धातु का दर्शन हुए बिना
ताम्रपात्र का दर्शन है, वह ठीक कहा है, प्रशंसा हो रही है आपकी, बहुत अच्छे वेदांती हो आखिर, वेदांताचार्य वन महाराज डिग्री कॉलेज से वो हैं क्या है, न्यायाचार्य कौन है, मातृ जी, हाँ यहाँ के कॉलेज से तो ठीक है। ताम्र का है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो ताम्र का दर्शन किए बिना इस ताम्रपात्र का दर्शन कर ले, संभव नहीं है। और ताम्र धातु को टोटली काट दें, पूरा माइनस कर दें, काढ़ ही दें, पात्र दिखेगा? बिल्कुल नहीं। ताम्र धातु ही पात्र के रूप में कल्पित है। तो भगवान का दर्शन पहले होता है, भव का दर्शन बाद में होता है। अब भव का दर्शन होता हुआ भी भगवान का ही दर्शन होता है, भव का दर्शन होता ही नहीं, क्योंकि ताम्र धातु को मन से काट देंगे तो ताम्र पात्र कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए दर्शन रूप का, बोध स्वरूप का हमने एक नियम निर्धारित किया था, सर्वत्र तदीक्षणम। इसका अर्थ क्या है? एक चींटी को भी मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके कष्ट नहीं देना चाहिए। सत्याग्रह की शिक्षा मैंने किससे ली? चींटियों से। वृंदावन में था पुजुरिया बाजी महाभाग के आश्रम में, तो जिस कमरे में रहता था ईंटें थी, ऊपर से सीमेंटेड नहीं, और 2 ईंटों को जो सीमेंट से जोड़ा गया था वो सीमेंट खिसक जाने के कारण वहाँ चींटियों ने बिल बना रखा था, और चींटियाँ भी ऐसी थी बहुत ज़ोर से काटने वाली, लाल, वो सोने नहीं दें, बहुत परेशान करें। तो हमने सोचा क्या करें। आश्रम के व्यवस्थापक को कहते तो क्या कहते, उत्तर देते मालूम है? आपका कमरा नहीं है ना, आपको कमरे में रहने के लिए दिया है, आश्रम का है ना, आश्रम जब चाहेगा तो बनाएगा, आपको व्यवस्थित रखने के लिए थोड़े वो सीमेंट का उपयोग होगा यही कहते, हम कहते नहीं थे। एक दिन हमने सोचा क्या करना चाहिए, चींटियाँ सोने नहीं देती, काटती रहती हैं, तो ऊपर छत पे रहता था, नीचे से जो नीम का पेड़ था उसकी डालियाँ ऐसे आ गई थी, उससे एक सीख तोड़ा और कुछ हाथ धोने के लिए जो मिट्टी रखता था उसको गीली करके ले आया, हल्के से छींटा दिया ताकि चींटियाँ मरे नहीं, भाग जाएं। चींटियाँ भाग गईं। उनके बिल को मैंने क्या किया, भर दिया। किससे? मिट्टी से। चींटियों ने क्या किया मालूम है? वो दीवार पे चढ़ गई, निशाना बनाया, कितना लक्ष्य, जहाँ वो चींटियाँ रहती थीं, और क्या बोल के तो कुछ कर नहीं सकती थी। एक एक चींटी आत्महत्या की दृष्टि से गिरने लगी, संघ बना लिया। बहुत हल्की फुल्की थी, मरी कोई नहीं, 5-10 चींटियाँ गिरी। इसका अर्थ है कि हमारे रहने का स्थान तुम भर दोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगी। इससे बढ़िया सत्याग्रह किया गांधी जी, जहाँ भी हो सुनिए, इससे बढ़िया सत्याग्रह किया। चींटियों से हमने सत्याग्रह की शिक्षा ली। हमने हाथ जोड़ा कि मुझसे भूल हो गई, लेकिन एक समझौता कर लो। वो बोलने वाली नहीं, मेरी बोली सुन रही थी जरूर। मैंने कहा वो सीख ले आया, जो कुछ मैंने भर दिया है, सीमेंट नहीं मिट्टी भर दिया, गीली हटा देता हूँ, तुम यहाँ मज़े से रहो, लेकिन हमको भी सोने दो। उसके बाद विचित्र बात, चींटियाँ आती अपने बिल में रहती, खाने पीने के लिए जहाँ जहाँ, या हम भी देते पा लेती, कभी काटा नहीं। देखिए कितने विवेक युक्त। लेकिन सत्याग्रह कितना बढ़िया, बोले बिना ही मेरे सारी योजना पर पानी फेर दिया और समझौता भी कर लिया। इसलिए हमने कहा जिस पर दृष्टि जाए, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान, मर्यादा का यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, मर्यादा का अतिक्रमण करके जब व्यवहार नहीं करेंगे, हम जिसको भगवत दृष्टि से देखेंगे उसमें भगवत भाव का संचार होगा, उसमें भी सर्वज्ञता का संचार हो जाएगा। वो भी हमारे लिए ब्रह्मा जी के समान, विष्णु जी के समान, शिव जी के समान वरदाप्रद हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब अध्यात्म ज्ञान हो और व्यक्ति
दरिद्र बना रहे, दरिद्र माने कमज़ोर हो, ये सब नहीं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इसलिए हम आप महापुरुषों ने करोड़ों एटम बम की क्षमता को भी निरस्त करने की क्षमता जिस अध्यात्म विज्ञान में है उसको दिया है। इस सब को कहने से हमको लाभ क्या होता है? अब जो ग्रंथ भगवान लिखवा रहे हैं, अब अगर सोचूं कि बाद में पढ़ेगा कौन, तो लिखना ही बंद हो जाएगा। अब हम तो पढ़ ही रहे ना। पढ़ाने वाला सबसे ऊंचा विद्यार्थी होता है। पढ़ने वाले पकड़ पावे न पकड़ पावे, उसको तो पढ़ाने से ही पढ़ना मजबूत होता है। लिख रहा हूँ तो सोचता हूँ कि भगवान वेदव्यास जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने सोचा होता कि कलयुग में तो मंद प्रज्ञ होंगे लोग, तो इतने ब्रह्मसूत्र की रचना क्यों करूं, पुराणों की रचना क्यों करूं, महाभारत की रचना क्यों करूं? ऐसा नहीं। 10 करोड़ में एक व्यक्ति भी महाभारत पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, भागवत पढ़ ले तो उद्धार हो जाएगा, औरों के उद्धार में समर्थ हो जाएगा। माना कि 10 करोड़ में एक व्यक्ति भी वो ग्रंथ छपेगा तो पढ़ेंगे तो उनका तो कल्याण होगा। अपना कल्याण तो हो ही रहा है, कालक्षेप भी बहुत बढ़िया ढंग से हो जाता है। तो हमने संकेत किया, हमारे पूज्य गुरुदेव के विद्या गुरु विश्वेश्वर आश्रम जी ने कहा पूज्य गुरुदेव को कि देखो, कलयुग में निर्विकल्प समाधि लगाना कठिन है, अक्षर समाधि का ध्यान रखना। अक्षर समाधि यही अध्यात्म ग्रंथ का अनुशीलन करना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब। जब हम जाते थे पूज्य गुरुदेव से मिलने, प्रश्न करते थे, अधिकारियों को पढ़ाते हो या नहीं, प्रवचन करते हो या नहीं, लिखते हो या नहीं, धन मान की इच्छा ना हो, ये तीनों क्या है? निधिध्यासन है। 3 प्रश्न करते थे। आजकल क्या लिखते हो, प्रवचन करते या नहीं, और क्या पढ़ाते या नहीं? पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? तो मैं पढ़ाता भी था। वृंदावन में ग्रंथ पाठ तो कहाँ कराते थे, हमसे शुरू हुआ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी में पढ़ाते नहीं थे। बम्बई से जब आते थे तब प्रश्नोत्तर केवल होता था और ये आवाज़ी के यहाँ अपना बोल देते थे। तो वृंदावन में पाठ मैंने शुरू किया पढ़ाना। तो भगवत कृपा से उस समय भारत और नेपाल में भी मेरे प्रवचन सुनने वाले, आजकल जो प्रमुख संत हैं वो सब हमारे प्रवचन सुनने वाले हैं। हम उनको भूल गए, वो हमको जानते हैं। तो पूरे भारत और नेपाल का केंद्र बन गया था वो पूज्य स्वामी उरियाबाजी महाराज का आश्रम। वहाँ लोग चिन्मय मिशन के तो कम से कम 20-25 महात्माओं ने हमसे आके पढ़ा होगा। हम किसी का नाम भी नहीं जानते, वो भी कोई मिलते जुलते नहीं हैं। और डॉक्टर गोविंदानंद जी को 5 साल पढ़ाया, वो अपनत्व तो रखते हैं, कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। हमने संकेत किया, पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, प्रवचन भी करता था, ग्रंथ भी लिखता था। निधिध्यासन। तो हमने संकेत किया, ऐसे व्यक्ति, मैं कुछ मांग नहीं रहा किसी से, कोई दुरुपयोग न करे कि ये ग्रंथें लिखते रहते हैं। हमारे स्वामी जी जागरूक हैं, निकेश जी जागरूक हैं, सब दिव्य महापुरुष हैं। आदित्यनाथ जोगी जी, सुरेश जी, आदित्यनाथ हमारे यहाँ वाले सब बहुत अच्छे हैं। हमने संकेत किया कि जितने जी को बताया मैंने, देखो 1 घंटा में सेठ साहूकार या नेताओं से बात करने के लिए लगा दूं, या मोबाइल से 2-4 को कुशल पूछ दूं, तो मठ में धन की कमी नहीं रहे क्या? लेकिन मेरा क्या होगा फिर? ध्यान गया है नहीं? मैंने संकेत किया कि दिन में 2 ही 3 मोबाइल में रखता भी नहीं। फ़ोन कर दूं किसी को, कहो कुशल हो, मंगल है, ठीक है, घर में ठीक है, राम राम, इतने से वो लोग समझेंगे बहुत अपनत्व है महाराज की। अब यहाँ आके लोग परीक्षा लेते, हमको पहचाने या नहीं पहचाने। सच्ची बात है, दिन में जो पाठ करता हूँ, कभी कभी रात में पाठ कर लेता हूँ। मुझे होता है कि रात्रि है,
रात्रि में पाठ करता हूँ कभी कभी, तो दिन वाला पाठ कर लेता हूँ। एक दिन कोई आया था इधर, तो हमको ये हम लिख भी रहे थे, हमको सब पता नहीं लग रहा था ये दिन रह रहा था, तो हमने कहा भाई दिन है या रात। तो ये सब जो विद्या अध्ययन, वामतीकार को तो पता ही नहीं चला कि ये मेरी पत्नी है। लो उन लोगों ने, और पत्नी कितनी रही होगी, तलाक देने की क्या बात, कभी मुंह नहीं खोला। पंडित जी घर में रोटी की व्यवस्था नहीं है, लिखते रहते हो पढ़ते रहते हो। तो गृहस्थ थे जी। आज भामती भामती वाचस्पति में नाम लेते हैं, लेकिन कैसी दिव्य पत्नी रही होगी। उसने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, वो पहचानते भी नहीं थी कि आती है पत्नी है। रोटी की व्यवस्था कैसे होती थी कुछ नहीं पता। एक दिन वो बिजली का समय नहीं था कि पंडित जी लिख रहे हैं, कहीं दीप बुत न जाए, बत्ती खिसका रही थी। ध्यान गया, अच्छा तुम कौन हो? इतनी शीलवती थी, इसने कहा उलाना तो नहीं दिया, ये भी नहीं कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी दासी हूँ। अच्छा, तो भी नहीं समझे कि ये मेरी पत्नी है। देखो गृहस्थ हो करके। अच्छा तो क्या चाहती हो? नाम चले, ये नहीं कि संतान हो। आप गृहस्थ हो गए हैं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? भामती। अच्छा, इस ग्रंथ का नाम लिख दिया भामती। अब देखिए उन लोगों ने दिया है ना। तो जितेंद्र जी, मनोज जी ये सब सुन रहे होंगे या सुनते होंगे परंपरा से। ये जो हम लोग थोड़ी दृष्टि व्यवस्था में डाल दें तो धन की दृष्टि से मठ बहुत समृद्ध हो जाए। क्या कमरे भी बहुत बन जाएं, सब कुछ हो जाए। लेकिन ये जो ज्ञान विज्ञान में हम दिन रात रमे रहते हैं, ये सबसे ऊंची सेवा है अपनी, राष्ट्र की, विश्व की। इसलिए हमने संकेत किया। मैं कुछ मांग नहीं रहा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान विज्ञान का विलोप का युग चल रहा है, उसमें ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए तत्पर हों, उनके ऊपर लोगों का ध्यान जाना चाहिए ना कि मठ कैसे चलता है, आश्रम कैसे चलता है। बन सके तो सहयोग करे, कोई भी वहाँ डंक मारने का प्रयास न करे कि ये बेसुध हैं तो हम डंक ही मार दें, ऐसा। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जहाँ जहाँ दृष्टि जाए किसी के साथ अत्याचार नहीं। उस दुर्बल चींटियों ने भी सत्याग्रह करके हमारी आँख खोल दी, लेकिन समझौता भी कर लिया। चींटियों ने बोल के कहा क्या, मैं आपको नहीं काटूंगी ना। मैंने कहा सुनो, मुझे काटना नहीं और मैं तुम्हारा बिल भरने वाला नहीं। चींटियों ने मान लिया, कभी काटा नहीं, मैंने फिर बिल भरा नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम